नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन 4 नंबर का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का जो प्रैक्टिस सेशन है हमारा, अभी तक 3 आ चुके हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और समझा होगा, जाना होगा। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, चौथा सेशन। और आप बस नोट्स बनाते रहिए। बाकी आप प्रैक्टिस का, जो मैथ्स की प्रैक्टिस है उसका, उसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक, आपको बिल्कुल नए तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं थोड़े से हमारे, तो जल्दी से देखते हैं। लिखा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। देखो ऐसा है, कभी भी ऐसा प्रश्न आए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए जहां पर दो जगह, जहां पर प्रतिशत दिया हो, ठीक, प्रतिशत दिया हो कि इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं। देखो वर्ग है, ठीक, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक, आमने सामने की भुजाओं को 100 मानेंगे, यानी इनको इनको 100% और इनको इनको 100%। ठीक, अब एक बढ़ेगी ये वाली, देखो बहुत ध्यान से, ये बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप में 100%। अब अगर ये बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगी, अपने आप में 100%। तो दो जगह बढ़ा दो भाई। कहीं वृद्धि होती है तो 100% में प्लस करते हैं, तो 50% वृद्धि तो 150/100। तो दूसरी भी ऐसे ही 50% बढ़ जाएगी तो 150/100। हमेशा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 15 15 जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर यानी गुणा कर लेंगे तो 15 15 225 होता है। अभी हमने 100 बचा कर रखा है। अब तुलना करने के लिए रखा है, तो देखो नीचे से ऊपर कंपेयर किया तो आंसर आएगा 125%। यानी और बढ़ गया ना, तो इसका मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 50% बढ़ा दें तो एरिया 125% बढ़ जाएगा। समझ गए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थिर आदमी को 5 सेकंड में पार करती है। पर लिखा है तो यहां पर लिख दो पार करती है। ठीक, ऐसे। ठीक, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पुल को पार करने में समय यानी टाइम, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी बटे चाल। दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन जिसको पार कर रही है, और नीचे स्पीड लिखेंगे यानी चाल। ठीक, देखते हैं। कह रहा है 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब पहले तो हमें भाई ट्रेन तो पता है, ट्रेन है 150 मीटर लंबी और पुल की लंबाई है 180 मीटर ये। लेकिन हमें बस ये नहीं पता है कि स्पीड कितनी है। अगर इसको हम जोड़ लें ऐसे तो 0 8 5 13 80 लगा 1 यानी 330 मीटर। अब मुद्दा यह है कि हमें इसकी स्पीड कैसे पता चले। स्पीड यानी चाल, तो चाल का भी फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, समय। तो यहां लिखा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थिर आदमी को 5 सेकंड में पार करती है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 5 सेकंड में पार कर रही है, यानी चाल निकल कर आ रही है 30 सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। उसको उठाकर यहां रख देंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर आएगा 11 सेकंड। 11 सेकंड क्या आएगा? 11 सेकंड। समझ गए आप लोग। देखो अगर आपको समझ में ना आए ना तो एक बार मतलब पीछे जाकर एक बार जरूर देखिए, रिकॉर्डेड तो है ही है ना, तो एक बार देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
चल रही औसत चाल से तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट के लिए रुकती है, इसे अपने प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर की दूरी पर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये तो पूछ रहा है। ठीक, देखते हैं भाई। देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, कुल कितना समय लगेगा। ठीक, समय तो सोचो, समय बराबर हो रहा है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? दूरी है दूरी इसकी है 600 और चाल कितनी है 100, बिना रुके, है ना। तो 6 घंटा लग रहा, लेकिन ये लग रहा है बिना रुके। अब सोचो, अगर रुकेगी ट्रेन तो और ज्यादा समय लगेगा। तो देखते हैं जरा, 600 किलोमीटर जाने में हर 75 किलोमीटर पे रुक रही। तो अगर हम 75 से भाग दें तो ये पता चलेगा कि 8 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी? 8 बार। 8 बार रुक रही। अब 8 बार रुक रही है तो 8वीं बार तो वहां रुकेगी ना जहां उसको पहुंचना है, और हमें भाई वहां तो पहुंच के रुकी ही जाएगी, तो हमें तो बीच का चाहिए दोनों स्टेशन के। तो 1 माइनस कर दो, यानी बीच में रुकी होगी 7 बार, और हर बार रुकी है 3 मिनट के लिए, तो 7 बार रुकने में 21 मिनट का समय लगाएगी। इसका मतलब 6 घंटे में 21 मिनट और जोड़ दिया तो ये हो गया 6 घंटा 21 मिनट आंसर। देखो जल्दी से, ना है तो आप व्हाट्सएप करिएगा हमको, जिसको भी नहीं आता व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर भेजिए, हम आपको जरूर सॉल्यूशन देंगे। अगला देखो, राम, श्याम और सुरेश एक कार किराए पर लेते हैं और क्रमशः 7 घंटे और 8 घंटे और 11 घंटे इस कार का उपयोग करते हैं। तब श्याम का हिस्सा बताइए। कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना उपयोग करेंगे ये, जितना उपयोग उतना ही हिस्सा देंगे, उतना इनका हिस्सा होगा। तो अब देखो जरा, किराए पर लेते हैं। अच्छा, किराए पर, अभी हमने यहाँ पर रुपए नहीं लिखे, तो मैं यहाँ पर रुपए लिख देता हूँ। 520 रुपए पर, कितने रुपए पर? 520 रुपए पर किराए पर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर रुपए लिख दे रहा हूँ। राम, श्याम और सुरेश एक कार 520 रुपए पर 520 रुपए पर किराए पर लेते हैं। ठीक, समझिए। अब जितना हिस्सा, जितना उपयोग उतना हिस्सा, तो 520 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं घंटों के हिसाब से, 7:8:11। बस कैसे करते हैं? योग को अनुपातिक योग से भाग दे देते हैं, अनुपातिक योग से भाग देते हैं। योग क्या है? 520, अनुपातिक योग 11, 8, 19, 19 और 7 25, 24, 19 और 7 26, 26 से गया 20 बार। इंग्लिश में भी बता देते हैं, सम को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करना है, तो 20 आ गया। अब किसका हिस्सा पूछा है? श्याम का। श्याम कहाँ है? श्याम भैया बीच में है, ये तो 8 से गुणा कर दो। श्याम अपना किराया देंगे 160 रुपए। देखो आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा है राहुल और बबलू की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक, यदि आज से 6 वर्ष बाद बबलू राहुल से 16 वर्ष बड़ा होगा, तब आज से 2 वर्ष बाद बबलू की आयु क्या है? बहुत बढ़िया। इसके लिए एक चीज याद रखिए आप, सबसे पहली चीज क्या याद रखिएगा कि 2 लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। 2 लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, 2 लोगों की। ठीक, अब बबलू राहुल से 16 साल बड़ा है। ठीक है, बबलू राहुल से, तो भैया जाहिर सी बात है हमेशा से 16 साल बड़ा रहा होगा।
भाई अगर तुम्हारी बहन तुमसे 2 वर्ष छोटी है तो हमेशा 2 साल छोटी रहेगी, तो हमेशा से ये 6 वर्ष तो फर्जी में दिया है। ठीक, 6 वर्ष बाद ही फर्जी में, हमेशा शुरू से भाई 16 साल बड़ा है, 16 साल पहले पैदा हुआ था तो 16 साल बड़ा है। ठीक है, अच्छा अनुपातों में कितना बड़ा है देखो, 2, तो 2:16 वर्ष, तो 1:8 वर्ष। कह रहा बबलू की 2 साल बाद आयु, तो पहले वर्तमान की निकालो। बबलू की वर्तमान आयु का अनुपात 7 है, तो 7 × 8 56 वर्ष। कह रहा लेकिन 2 साल बताना है, बाद बताना है, तो 2 जोड़ दो, कितना आ गया, 58 साल का बबलू हो गया, आंसर आ गया। कितना आसान है बताओ कितना आसान, इतना आसान प्रश्न आया। और ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं जीडी में। अब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए भाई, अगर अभी तक नहीं किया है ज़रूर करिए। नंबर है, कांटेक्ट करिए, आप व्हाट्सएप करिए, फ़ोन करिए, कॉल करिए, सबका रिस्पांस मिलेगा, बशर्ते तुरंत नहीं मिल सकता है ना। चलो थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, आप व्हाट्सएप करें तो हो सकता है 1-2 मिनट का समय लग जाए, या 1-2 दिन भी लग सकता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कार की चालों का अनुपात 5-4-6 है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया। ऐसा है, चाल यानी स्पीड और समय हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर ये ए बी है तो आप समझिए चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल इन्वर्स होंगे, तो ये B/A बनेगा। ठीक, ऐसे ही चाल दिया, चाल स्पीड का रेशियो है 5, 4 और 6। सबसे पहले एलसीएम निकालिए आप, LCM कितना आएगा, 60, भाग दे दीजिए, समय का अनुपात आ जाएगा 12 बार, 4 से करिए 15 बार और 6 से करिए 10 बार, 12, 15, 10 आंसर आ गया समय का। ठीक है, और समय दिया होता तो चाल का निकल आता। ठीक है, अगला 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ऐसा है, एक चीज ध्यान रखना, अनुपात कभी बदलता नहीं है। अनुपात बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। ठीक, जैसा जैसा वो कह रहा वैसा वैसा कर दो। ठीक, अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में से हम 4 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। 20 लीटर में से 4 लीटर निकाल लो, क्या बचा, 16। और इस 16 लीटर में दूध और पानी का अनुपात नहीं बदलेगा, 5-3 था, 5-3 है, 5-3 रहेगा। तो अब बांट दो, कैसे, योग को अनुपातिक योग से भाग दो। योग है 16, अनुपातिक योग है 8, कितनी बार गया, 2 बार। एक बार 5 में गुणा करो तो 10 लीटर आ जाएगा मिश्रण, मिल्क। और एक बार 3 में गुणा करो तो 6 लीटर आ जाएगा वाटर। ठीक, अब कह रहा है 4 लीटर दूध मिला दो, तो दूध मिलाओगे भैया तो दूध बढ़ेगा, 4 लीटर मिला दिया तो दूध हो गया 14 और पानी 6 था, 6 ही रहा। तो काट दो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो रेशियो आ गया 7:3। आंसर आपके समक्ष है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आसान है, आज तो क्लास जल्दी हो जाएगी। 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है तथा शेष पानी है। ठीक है, अब 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 20% अल्कोहल है, तो हम अल्कोहल की मात्रा निकाल लें, तो अल्कोहल हो जाएगा 3 लीटर।
3 लीटर एल्कोहल। ठीक, कह रहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दे तो एल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो एल्कोहल तो सेम रहेगा। अब 3 लीटर पानी मिला दोगे तो मिश्रण टोटल हो जाएगा 18 लीटर। क्या हो गया? 18। तो कह रहा है इस 18 में एल्कोहल का परसेंट बताओ। तो एल्कोहल 3 था, 3 ही रहेगा इंटू 100। सॉरी, प्रतिशत के लिए 100 और नीचे टोटल। तो 3 से गया 6 बार, आंसर आ गया 16 होल 2/3%। खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। बहुत गजब प्रश्न है, ओरली हुई। कैसे? बस एक चीज ध्यान रखिए कि जब संख्याओं का अंतर बराबर हो तब औसत बीच में टैली करता है। बीच में टैली करता है। तो पहले तो देख लें कितनी संख्या है, 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक, औसत क्या है? 61, वो बीच में ही रहेगा, बीच में लिख दिया। इसके पहले वाला विषम क्या होगा? 59। इसके पहले वाला 57। इसके बाद वाला 63। इसके बाद वाला 65। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 आएगा। आंसर आ गया, क्योंकि सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। एक फल विक्रेता 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर फल को 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए उसे प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या रखना होगा? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ध्यान क्या है, ये सभी को पता है कि जब हमें लाभ होता है तो हम 100% में प्लस करते हैं, और जब हमें हानि होती है तो 100% में माइनस करते हैं। ठीक, और कभी ऐसा प्रश्न आए जहां पर 2 जगह प्रतिशत दिया हो, ऐसा तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा है, ट्रिक है ये। तो जो प्रतिशत बाद में दिया हो उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक, कैसे? देखो बताते हैं। जैसे रुपए लिखेंगे ABC, और जो बाद में दिया गुणा लगाया। बाद में क्या दिया है? ये 25% लाभ, तो ऊपर 125 लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, और पहले दिया है जो उसे नीचे। ठीक, कैसे? फिर से बताते हैं। क्या कि अगर हमें लाभ होगा तो 100% में प्लस करेंगे, और अगर हमें हानि होगी तो 100% में माइनस करेंगे। दूसरी बात क्या है? जो प्रतिशत बाद में हो उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक, रुपए लिखा है ABC इंटू जो बाद में हो उसे ऊपर, और जो पहले हो उसे नीचे। अब इस प्रश्न में क्या है? 8 रुपए गुणे जो बाद में दिया हो 25% लाभ, तो ऊपर 125, पहले 25% की हानि तो नीचे 25 5 25 3, तो 8 का 5 में गुणा करोगे तो 40 आएगा, है ना? थोड़ा सा हमारा पेन आज गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं। 40/3 इस हिसाब से आया 13.33 मूल्य रखना चाहिए, जिससे उसे 25% का लाभ। समझ गए आप लोग? आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और नंबर आपको पता ही है। देखो एक चीज़ बताएं आपको, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को बढ़वाइए। जितना आप शेयर करेंगे ना, स्टूडेंट ही काम आता है,
और स्टूडेंट ही, आप लोग ही कर पाएंगे, आप ही लोग हमारी पावर है, तो आप लोग ही कर पाएंगे, हमारे करने से नहीं होगा। स्टूडेंट तक पहुंचाइए भाई, कुछ ऐसा तो नहीं कि इस चैनल पे कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो गलत हो। और मान लीजिए जीडी में नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है, हाँ, तो किसी परीक्षा में तो आता है, आपकी मैथ्स का प्रैक्टिस तो हो रहा है ना, तो बस वही सोच के करिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।